इंशाल्लाह 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 आप देख लोगे कि रब्बे कायनात ने और वजीफों की आपको जरूरत ही महसूस नहीं होने दी। अल्लाह ताला से आप जो भी मांगोगे रब आपको अता करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त इमरान ताहिर, आपका हमदर्द भी। जुमे वाले दिन अल्लाह पाक का एक नाम है, दो नाम है, मैं आपको बताता हूं। जो बंदा किसी भी हालत में, चाहे वो दौलत के लिए, रिजक के लिए, इज्जत के लिए, बरकत के लिए, अजमत के लिए, हर जगह आपको उठ उठ के लोग सलाम करने के लिए पढ़ लेगा तो अल्लाह की जात से वो कभी मायूस नहीं हो सकता। दोस्तों एक बार याद रखिए कि जुमा जो है सैयदुल अय्याम है। सैयद किसे कहते हैं? सरदार को, बड़े को सैयदुल अय्याम है। और इस दिन दुआएं कबूल होती हैं, बल्कि कई अहदीस के मफहूम हैं कि इनमें एक ऐसी सआत आती है, एक ऐसी घड़ी आती है कि जब बंदा मुंह से कुछ निकालता है रब्बे कायनात उसे दे देता है। चाहे वो 1 करोड़ रुपया हो, 1 अरब रुपया हो, जो मांगे वो रब उसे अता करता है। रिश्ता करना चाहता है, दौलत लेना चाहता है। तो अहदीस में है कि एक साथ आती है, कई हदीस में ऐसा है लिखा है कि जब इमाम साहब अपनी खुतबे की जगह पर बैठ जाते हैं आगे, ठीक है, खिताब शुरू करते हैं, तो वो वक़्त कबूलियत का शुरू हो जाता है। कई मतलब रवायात में आता है कि नमाज असर के बाद और नमाज मगरब से पहले पहले जो वक़्त औकात होते हैं वो कबूलियत के होते हैं। और कई में ऐसा भी है कि जब इमाम साहब खुतबा दे रहे हों और खुतबे में दो मतलब है कि खुतबा देते हैं, 1-4-3 सेकंड बैठते हैं फिर खड़े हो जाते हैं, तो वो जो 3-4 सेकंड होते हैं उसके दरमियान कबूलियत का वक़्त होता है। ये कई रवायात में है। और एक हदीस पाक की रवायत में है कि जो बंदा जुमे के दिन सुबह को पढ़ ले, या बेहतर यही है कि जब जुमा मतलब है कि पढ़ चुके वहीं मस्जिद में बैठ के पढ़े। ख्वातीन तो घर में बैठ के पढ़ेंगी, लेकिन ये मुस्तहब है कि वो मस्जिद में बैठ के पढ़े। अगर उसके पास वक़्त ना हो, अपने ऑफिस में, अपनी दुकान में या घर में जाना है, कोई मजबूरी है, तो कहीं भी बैठ के पढ़ सकता है। सूरह अल कहफ, जो बंदा सूरह अल कहफ को पढ़ लेता है उसके और खाने काबे के दरमियान पूरा अगले जुमे तक, यानी एक किस्म का पूरा हफ्ता नूर का एक समा बन जाता है और उसका ईमान महफूज रहता है। अल्लाह ताला के साथ उसकी कराबत कुर्बत पैदा होती है। कराबत से मुराद कुर्बत है, नजदीकी है, वलायत पैदा होती है। उसकी जो मुंह से निकली हुई बातें अल्लाह ताला पूरी फरमाता है। फितना दज्जाल से उसकी हिफाजत होगी अल्लाह ताला के हुक्म और फजल करम से। तो ये 2-3-4 ऐसे वज़ाइफ हैं जो मैंने आपको इसलिए बताए हैं कि आप इनमें से कोई भी कर लें। लेकिन जो मेन अमल आपको बताना है, इंशाअल्लाह अगर वो बंदा अमल करेगा तो रब्बे कायनात से वो दौलत मांगे, शोहरत मांगे, बरकत मांगे, इज्जत मांगे, अपनी अजमत मांगे, अल्लाह ताला से अपनी मगफरत मांगे, शादी मांगे, औलाद मांगे, चाहे वो अपने लिए रिजक में तरक्की मांगे, चाहे उसे नौकरी नहीं मिल रही तो नौकरी के लिए दुआ करे, अल्लाह ताला उसे अता फरमाएंगे। और चाहे तो नौकरी में तरक्की मांग रहा है या नौकरी मिल ही नहीं रही, यानी कि मिसाल होती है ना, उसका कारोबार बढ़ ही नहीं रहा, वो कहता है मैं क्या करूं यार रब्बे मोहम्मद, मेरे तो हालात बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे। तो ऐसी सूरत में अल्लाह पाक के 2 नाम हैं। एक तो मैंने आपको अमल बताया कि आप सूरह अल कहफ को लाजमी पढ़ें, और दूसरा कबूलियत की घड़ियां भी आपको बताई कि असर के बाद से लेके मगरब से पहले पहले कई रवायात में है कि कबूलियत का टाइम है, और कई रवायात में है कि जब इमाम साहब खुतबा देना शुरू करते हैं और जब 2-4 सेकंड के लिए बैठ जाते हैं फिर खड़े हो जाते हैं, यानी तवक्कुफ करते हैं, वो 3-4 सेकंड होते हैं जब दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं। और एक रवायत में है कि जब इमाम साहब तशरीफ लाते हैं मस्जिद में, मिंबर पर बैठ जाते हैं, अपना तकरीर का, अपनी जो खिताब है उसका आगाज करते हैं, उस वक़्त दुआएं कबूल होने का टाइम शुरू हो जाता है। तो ये टाइम भी अपने जहन में रखें। और वैसे एक बात बताऊं, जितना हो सके, क्या पता ये ना ही टाइम उस वक्त उस दिन क्या पता मुकर्रर हो कि नहीं जी फलां टाइम है, ये टाइम हो सकते हैं। ये इस तरह की हदीस है और मफहूम है कि इन टाइमों में भी दुआ कबूल हो सकती है। लेकिन जुमे के दिन कोई भी साथ हो सकती है एक ऐसी
जिसमें दुआ कबूल हो सकती होगी, तो बेहतर यही है कि दरूद पाक पढ़ते रहें और नियत रखें कि मालिक फलां चीज़ की कमी है, अता फरमा दे। तो अब मैं जो मेन आपको वजीफा बताऊंगा, चाहे आप दौलत मांगो, पैसा मांगो, जाती मकान मांगो, अल्लाह से अल्लाह को मांग लो। देखो, जो बंदा अल्लाह से अल्लाह को भी मांग लेगा तो फिर उसके दर में, उसके घर में कौन सी कमी है। तो अमल बताता हूँ, इससे पहले गुजारिश है, हमारा ये नया चैनल है इमरान ताहिर वजीफा, ये आपको इसका नजर आ रहा है बैनर, इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, इसका नोटिफिकेशन वाला बटन जो है, बेल नोटिफिकेशन, वो भी ऑन कर लें, और जब आपको नोटिफिकेशन आए फौरन वीडियो भी देखें। इंशाल्लाह ताला आपको इससे फ्री वजीफे मिलते हैं, कोई पैसा चंदा हम आपसे नहीं मांगते, और इजाजत अमल दिया जाता है। बस इतना कहा जाता है, एक लाइक कर दो और कमेंट कर दो। तो इस पर एक लाइक भी कर दो इस वीडियो को, और एक कमेंट कर दो, आपको अमल की इंशाल्लाह इजाजत है। और बड़ा चैनल मौज मस्ती टीवी, जिसका ये आपको लोगो नजर आ रहा है, इसको भी जाए, अगर आप नए हैं तो चेक कर लें। और एक और चैनल है हसनैनी वज़ाइफ, ये तीनों पर मैं ही वज़ाइफ बताता हूँ, बिल्कुल फ्री, अल्लाह की रजा के लिए, कोई किसी से पैसा चंदा माल नहीं मांगते। तो दोस्तों, एक तो बात याद रखिए कि जुमा के दिन एक चीज पक्की बांध लें, सूरह अल काफ जो बंदा पढ़ेगा, दज्जाली फितने से अल्लाह उसे महफूज फरमाएगा। सोचिए कि अगर दज्जाली फितने से वो महफूज रह सकता है, तो दुनियावी छोटे मोटे फितने, मुसीबतें, गरीबियां क्या हैसियत रखती हैं। और जो बंदा सूरह अल काफ पढ़ता है, उसका और खाने काबे के दरमियान एक नूर का पुल बन जाता है, और वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की कुर्ब में आ जाता है। और जो अल्लाह के कुर्ब में आ जाए, ऑटोमेटिक उसकी दुआएं कबूल होती हैं। और अल्लाह पाक के दो नाम हैं, ठीक है, एक तो अल्लाह का अपना नाम है या अल्लाह, और दूसरा या वाहिद, या वाहिदो, या अल्लाह या वाहिदो। इस तरह भी पढ़ें या इस तरह भी पढ़ लें, या अल्लाह या वाहिद, या अल्लाह या वाहिद। जो बंदा 500 मरतबा, ठीक है जी, जुमे के कोई जिसका टाइम नहीं है, जुमे वाले दिन जब सूरज आपका आसमान पर है, यानी सूरज निकल आने के बाद से लेके सूरज डूबने से पहले पहले तक, किसी भी वक्त 500 मरतबा या अल्लाह या वाहिद, या अल्लाह या वाहिद, या अल्लाह या वाहिद, या इस तरह पढ़ सकते हैं, या अल्लाह या वाहिद, या अल्लाह या वाहिद। और हाँ, 11 मरतबा, ठीक है जी, जिन पंजाबी जाते ने 11 बारी, 11 टाइम ओनली, आपने पहले भी और बाद में भी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 11 मरतबा अव्वल और आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ें, और दरमियान में 500 मरतबा या अल्लाह या वाहिद पढ़ें। सूरह कहफ एक मरतबा पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूं कि चंद जुमे आप ये अमल करोगे तो इंशाअल्लाह 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 आप देख लोगे कि रब्बे कायनात ने और वजीफों की आपको जरूरत ही महसूस नहीं होने दी। अल्लाह ताला से आप जो भी मांगोगे रब आपको अता करेगा, सदके नबी पाक के और सदके कुरान के और सदके अल्लाह ताला पर जो हम यकीन और ईमान से वज़ाइफ करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अगर हो सके तो जिनको पसंद हो वजीफे करना उनको शेयर करें, किसी फजूल बंदे को शेयर करने की जरूरत नहीं है। इमरान ताहिर वजीफा जो नया चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी चेक कर लें। इसके साथ अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।